वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस। शहबाज शरीफ आज मंसक में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बेलारूस के ऐवान आज़ादी पहुँचेंगे। सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको को इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बेलारूस की मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सदर लुकाशेंको और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान दो तरफा मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बड़ा अहम दौरा है और जैसे कि पाकिस्तान पिछले एक साल के अंदर और पीडीएम के दौर में भी जिस तरीके से हम एक आलमी तन्हाई से बाहर आए, हर दूसरे महीने आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई ना कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है और मैं अब देख रहा हूँ कि जो मुआहदे अब अमली शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अभी मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई तो ये बड़ी हौसला अफजा जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान को एक नई जहत मिली है और एक तक़वियत मिली है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रूस अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रूस पर वफाकी वज़रा की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, टैरिफ के मामलात को बिजनेस कम्यूनिटी ने मिलकर हल करना है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। बिजनेस फोरम में 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियाँ शरीक हैं। वज़ीर मुवासिलात अब्दुल अलीम खान बोले, दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस फोरम कलीदी हैसियत रखता है। बेलारूस के सदर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। ताजिर दो स्कीम को ताजरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी हैं। हमारी तरजीहात एक्सपोर्ट होनी चाहिए। बरामदात के फ़रोग से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मंदी। 100 इंडेक्स 590 पॉइंट्स कम होकर 1,15,000 की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा मजीद शदीद हो गया। डिवीजन बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीजन बेंच को ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज हिसाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया गया है कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे, इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार सिर्फ रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ अली जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है कि केस सुनेगा या नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से फैसला जारी कर दिया। AI के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश जस्टिस मसूर अली शाह की तरफ से जारी फैसले में कहा गया। चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेहकार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दो तरफ़ा तारीखी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सक़ाफ़त पर मबनी हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा।
मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स, मौसम खुशगवार। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, कोट लखपत, माल रोड, गड़ी शाहू, मुगलपुरा, लक्ष्मी चौक, समनाबाद, गुलबर्ग में बारिश के साथ ही कई मकामात पर बिजली बंद। फैसलाबाद, सरगोदा, जंग, शेखुपुरा, कसूर, डेरा गाजी खान, ओकाड़ा और दीगर मकामात पर भी बादल जमकर बरसे। पिशावर, बनू, करक, मालम जब्बा, कालाम, बाजोड़, चित्रा, लंडी कोतल, डेरा इस्माइल खान में बारिश। टांग शहर और मसाफात में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी रिमझिम। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के बाप कामरान कुरैशी की मनशियात असलहा का मुकदमा खारिज कराने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया, ज़ाती रंजिश की बिना पर केस में फंसाया गया। कसूर सिर्फ ये है कि अरमगान का बाप हूँ। नाम दफ़ा 63A के तहत केस से निकालने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट का इस्तग़ासा को नोटिस जारी। कराची में मैट्रिक इम्तहानात 76 उम्मीदवार नकल करते पकड़े गए। गुरंगी से 4, FBR के इम्तहानी मराकज़ से 24 उम्मीदवार शामिल। अजीज़ाबाद, महमूदाबाद और दीगर जगहों पर भी नकल की शिकायत। उधर इम्तहानी मराकज़ में बिजली की बार बार बंदिश से उम्मीदवार परेशान। शहर फेरोज में बायोलॉजी का पर्चा आउट। जिला भर के इम्तहानी मराकज़ पर तलबा मोबाइल फ़ोन के जरिए पर्चा हल करते रहे। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत। चीन और अमेरिका के दरमियान दो तरफा तिजारत तकरीबन ख़त्म हो गई। ज़्यादातर चीनी सामान पर अमेरिकी टैरिफ की शरह 145% है। व्हाइट हाउस ने वजाहत कर दी। चीन ने कहा अमेरिका ने रविश ना बदली तो आखिर तक लड़ेंगे। उधर यूरोपीय कमीशन के सदर का जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान। अमेरिका के साथ तजारती जंग में शिद्दत के बाद चीनी हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। चीनी सदर शी जिनपिंग 14 अप्रैल से जनूब मशरक़ी एशियाई सनती मराकज़ वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया का दौरा करेंगे। चीन अमेरिका के मुतबादिल के तौर पर दीगर मंजियों की तलाश कर रहा है। अमेरिका की जानिब से कंबोडिया पर 39, वियतनाम पर 46 और मलेशिया पर 24% टैरिफ का खतरा मंडला रहा है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमेरिका की नुमाइंदगी सदर के मंदूब स्टीव विटकोफ करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुज़ाकरात में अमेरिका की नीयत और अज़्म का जायज़ा लेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा था बातचीत कामयाब ना रही तो ईरान बहुत बड़े ख़तरे में घिर जाएगा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरिया हिडसन में गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद सेहते। ताहाल हादसे की वजह मालूम न हो सकी। एनी शाहिद के मुताबिक हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।